हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी साथियों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और आज साथियों अपन बात करेंगे 30 जनवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और पिछले वाला जो करंट अफेयर्स है उसकी भी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। ये वाली जो पीडीएफ है साथियों आपको टेलीग्राम पर में मिल जाएगी। साथ ही आपको जो है ऐप के अंदर भी साथियों, आप जिन्होंने कोर्स ले रखा है उसके अंदर भी जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज साथियों मैं आपके लिए सारी 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक की जितने भी पीडीएफ है, जितने भी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, वो अपलोड हो जाएगी। और जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। लगभग आज तक की 30 जनवरी तक के जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आज मत निकलवाइएगा, कल आप उसका जो है वो प्रिंट निकलवाइएगा। कल या परसों प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है, ताकि उसमें पूरे जनवरी का जो है करंट अफेयर्स मिल जाए, ठीक है। और फरवरी से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, डेली रेगुलर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। साथ ही जनवरी का जो है वो संपूर्ण करंट अफेयर्स 1 महीने का आपको एक साथ मिल जाएगा। उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अनगिनत बार आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फरवरी से आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत होइए। और ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साथियों दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है। और एक बात और बता दूं साथियों आपको, एक तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की ही जो है वीडियो क्लास आपको मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो क्लास आपको मिल भी जाए नहीं भी मिले तो इतना लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। सारी क्लासेस वैसे यूट्यूब पर है, वही क्लासें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। और चाहोगे आप तो मैं वैसे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है ना, वैसी कोई बात नहीं है। पर ज़्यादातर जो है आपको मंथली पीडीएफ ही मिलेगी, ठीक है। कोर्स लेने का मतलब है कि ज़्यादा आपको कचरा नहीं पढ़ना है, एक क्लास आपको देखनी है और एक पीडीएफ आपको पढ़नी है, ठीक है। इसलिए ऐप का कोर्स आपके लिया जाता है, डेली क्लास नहीं लेनी है, एक आपको क्लास लेनी है, ठीक है, वो भी मंथ वाली। और आप चाहे तो यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीश त्रिपाठी, ठीक है ना, अमीश त्रिपाठी। कोर्स का मतलब होता है कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स आपको दिया जाता है। देखो भाई, लेखक अमीश त्रिपाठी को जो है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया जाएगा, जो कि 1 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। और 2 फरवरी को दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद जो अग्रवाल अवार्ड है, ये लेखक अमीश त्रिपाठी को दिया जाएगा। शाम 5 बजे दरबार हॉल में सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र वसूल दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दैनिक भास्कर के साहित्य मंच पर साथियों अवार्ड की शुरुआत 2016 में की गई थी। पिछले साल यह अवार्ड जो है गीतकार इरशाद कामिल को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। फोर्ब्स इंडिया ने अमीश को साथियों भारत की शीर्ष 100 प्रभावशाली हस्तियों में इन्होंने स्थान दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, साहित्यिक एवं साथियों सांस्कृतिक संस्थान कथा की ओर से वर्ष 2023 और 24 के सूर्य नगर शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, मनीषा कुलश्रेष्ठ, हिंदू सिंह सोढ़ा, प्रो जहूर खां मेहर या फिर उपरोक्त सभी, तो तीनों को ही दिया गया है। उपरोक्त सभी सही का आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखो, कथा संस्थान के संस्थापक सचिव साथियों साहित्यकार मिठेश निर्मोही ने बताया कि समारोह में साथियों कथा अलंकरण श्रृंखला में वर्ष 2023 और 24 में मनीषा कुलश्रेष्ठ को हिंदी साहित्य, प्रो जहूर खां मेहर को राजस्थानी साहित्य तथा हिंदू सिंह सोढ़ा को साथियों समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न इंपोर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, श्री गंगानगर में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय जूडो प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस जूडो प्रतियोगिता में साथियों किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा, मुकेश मीणा ने साथियों इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिएगा, श्री गंगानगर में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय जूडो प्रतियोगिता में उदयपुर पीपलिया के मुकेश मीणा ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि साथियों मुकेश मीणा का जो संबंध है वो किस जिले से है, तो उदयपुर और पीपलिया से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। आजकल साथियों विद्यालय से जुड़े प्रश्न ही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, देखिए 76वें सेना दिवस पर साथियों भारतीय सेना के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, वहां पर किया गया था फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल, फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों साइक्लोन पस्ट युद्धाभ्यास की, तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, भारत व जापान के मध्य में इसका जो है आयोजन किया गया था। भारत व
सॉरी, भारत व मिस्र, ठीक है ना, भारत व मिस्र। अब देखिएगा, धर्म गार्जन की मैं बात करूँ तो साथियों ये आयोजन किया जाता है भारत व जापान के मध्य में। किसके मध्य में साथियों? भारत व जापान। जबकि वीर गार्जन की मैं बात करूँ तो ये भी आयोजन किया जाता है साथियों भारत व जापान, ठीक है। और जो इस साल आयोजन हुआ था इसके अंतर्गत जो भाग लेने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर थी वो कौन थी साथियों? अवनी चतुर्वेदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ये रहने वाली कहाँ की है साथियों? रीवा एमपी की है, ठीक है ना, रीवा एमपी की ये रहने वाली है, रीवा जिला मध्य प्रदेश की, ठीक है। और इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? जापान में ही किया गया था। देखो, क्षेत्रीय सेना दिवस पर साथियों भारतीय सेना के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं साथियों मैं आपसे बात करूं डेजर्ट साइक्लोन की, देखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। डेजर्ट साइक्लोन पूछा जा सकता है क्योंकि इसका आयोजन हाल ही में किया गया था। इसका आयोजन हुआ था साथियों बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, ठीक है। और ये आयोजन हुआ था किस किस के मध्य में साथियों? भारत व यूएई के मध्य में, ठीक है ना, भारत यूएई के मध्य में जो इसका आयोजन हुआ था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और साइक्लोन फर्स्ट भारत व मिस्र के मध्य में आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा 26 जनवरी 2024 को साथियों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर में कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो ध्यान रखिएगा साथियों, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जो व्यक्ति थे, पुलिस अधिकारी थे, उनकी संख्या थी कितनी? 4, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे देखिएगा। जयपुर में 4 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पहले थे कौन सा? थे भीम सिंह शर्मा, दूसरे ब्रजेश कुमार निगम, आईपीएस प्रशाखा माथुर, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक प्रेम सिंह को सम्मानित किया गया है। तो चारों के नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से साथियों हैकथॉन 1.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, ये ध्यान रखना है। वहीं मैं बात करूँ साथियों किसकी? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, जो ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बना हुआ कहाँ पर है साथियों? देखिएगा, इस ये है जालाना जयपुर में, ठीक है। आजकल सरकार के द्वारा जो भी नवाचार काम होते हैं वो यहीं पर होते हैं, जालाना केंद्र है। और इसके जो निदेशक हैं वो किसको बनाया गया है? क्योंकि निदेशक को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो निदेशक बनाया गया है साथियों निहाल चंद गोयल को, ठीक है। किसको? निहाल चंद गोयल को जो है इसका निदेशक बनाया गया है, ठीक है। कंपोजिट रीजनल सेंटर, ध्यान रखना साथियों, ये जामडोली जयपुर के अंदर है। और ये जामडोली जयपुर में किस में बनाया गया है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है ना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए। और दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है ये प्रदेश का पहला है, ध्यान रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय प्रदेश का क्या है? पहला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जामडोली जयपुर के अंदर है। डॉक्टर देवस्वरूप साथियों इसके कुलपति हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, इसकी अगर व्याख्या की बात करते हैं साथियों तो व्याख्या देखिएगा, राजस्थान जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 17-18 जनवरी को राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से हैकथॉन 1.0 का आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के किस परियोजना को लेकर के साथियों राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, ये किया गया है साथियों पूर्वी राजस्थान नहर सिंचाई परियोजना को लेकर के, यह भी आपको ध्यान रखना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो साथियों 13 जिलों को जो है वो पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पेयजल व सिंचाई दोनों की, पेयजल, ठीक है। 13 जिले जो पूर्वी राजस्थान के अंदर स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें साथियों राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का अनुपात कितना रहेगा? 10%, जबकि सेंटर गवर्नमेंट जो रहेगी साथियों वो इसमें 90% का जो है वो वहन करने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में देखिएगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के मध्य एमओयू, पेयजल 2.80 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई, ठीक है ना,
2.80 लाख हेक्टेयर में इसके तहत क्या की जाएगी साथियों, सिंचाई की जाती है। अब देखिएगा, ये तो अपन रोजाना पढ़ते हैं कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर और टोंक, ये 13 जिले इसमें कवर किए जाएंगे। ये रहे आपके सामने साथियों, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी जिले हैं, पूरा हाड़ौती प्रदेश है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो अब। भरतपुर में आयोजित साथियों 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो है जूनियर मिस्टर राजस्थान कौन बने हैं, इस प्रश्न पर अपन ने 2-3 दिन पहले चर्चा भी करी थी, ठीक है, जिसका आयोजन भरतपुर में किया गया है, 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। इसमें जो मिस्टर राजस्थान बने हैं वो बने हैं साथियों नीलेश भाटिया बने हैं। डी वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, नीलेश भाटिया बने जूनियर मिस्टर राजस्थान, जबकि उभरते खिलाड़ी का खिताब किसको दिया गया है साथियों, अभिषेक को दिया गया है। और 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप भरतपुर में आयोजन हुआ था, इसका ध्यान रखिएगा। और अजमेर के नीलेश भाटिया ओवरऑल विनर बने हैं। जोधपुर के गणेश रनर अप रहे हैं। भरतपुर के चिंटू शर्मा प्रथम रनर अप रहे हैं। भीलवाड़ा के वैभव सेन बेस्ट पोजर रहे हैं। तथा भरतपुर के अभिषेक को उभरते हुए खिलाड़ी का खिताब मिला है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो भाई, ये तो फिर अपन पढ़ चुके हैं। देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साथियों प्रदेश के किन दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, एक तो सांगानेर और एक अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन। सांगानेर जयपुर में आता है साथियों, जबकि अनूपगढ़ तो अनूपगढ़ जिले के अंदर ही आता है, ठीक है, ऐसी कोई बात। अगला देखो, देखिएगा, हाल ही में साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। क्रीड़ा परिषद की बात आती है तो डॉक्टर पृथ्वीराज ने जो है इसका कार्यभार संभाला है, ध्यान रखिएगा। सुधांशु पंत की मैं बात करता हूं तो ये मुख्य सचिव है, ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव है। आलोक राज की बात करते हैं तो ये राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के आयोग अध्यक्ष हैं, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के ये अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संजय कुमार श्रोत्रिय, ध्यान रख लेना, ये आरपीएससी के चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। यानी कि अपनी राजस्थान पुलिस ने साथियों ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, अभियान यानी कि ऑपरेशन स्माइल को इन्होंने प्रारंभ किया है, ठीक है। ऑपरेशन समानता साथियों ध्यान रखना, ये बूंदी जिले का प्रशासन के द्वारा चलाए जाने वाला अभियान है, जिसको भजनलाल सरकार ने 100 दिवस की कार्य योजना में भी शामिल किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी, तो इसकी जो शुरुआत होगी साथियों वो कहाँ से होगी, तो ये जोधपुर से होगी। और ध्यान रखना साथियों, ये जोधपुर से कहाँ चलेगी, जोधपुर से दिल्ली, ये आपको याद रखना है, और मुंबई, ठीक है ना, दिल्ली और मुंबई चलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर की बात करते हैं तो साथियों यहाँ से सीएनजी से संचालित प्रदेश की जो है पहली टॉय ट्रेन, प्रदेश की पहली अगर टॉय ट्रेन की बात करें तो वो कहाँ से चलाई गई है, वो साथियों उदयपुर से चलाई गई है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से साथियों यहाँ पर ध्यान रख लेना, G20 की प्रथम शेरपा बैठक का आयोजन किया गया था, प्रथम शेरपा जो है बैठक का जो है आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आमेर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी, रोबोटिक्स लैब, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, आमेर के अंदर की जाएगी, ठीक है। जयपुर की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर प्रदेश का पहला यानी कि देश का पहला डर्मेटोलॉजी संस्थान बन रहा है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी संस्थान, ठीक है ना, जो चर्म रोगों के लिए है, ये एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, देखिए जोधपुर से देश की पहली ऐसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ेगी। यह ट्रेन जोधपुर से दिल्ली और मुंबई के बीच दौड़ेगी।
और राजस्थान में साथियों 3 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी अजमेर से दिल्ली, दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी जोधपुर से साबरमती, और तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी उदयपुर से जयपुर तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। ये तो है साथियों फर्स्ट, ये है साथियों सेकंड, और ये है साथियों थर्ड वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, तीनों का आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, हाल ही में आयोजित 46वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, या फिर बताओ भाई कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जीता है साथियों रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 46वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप वर्ग का आयोजन कहाँ पर होता है? भारतीय हैंडबॉल महासंघ एवं राजस्थान हैंडबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में 9 से 13 जनवरी तक महावीर करौली में किया गया। राजस्थान टीम फाइनल में हरियाणा से साथियों 36-33 के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3 गोल से पराजित होकर के रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पराजित हुई थी किससे साथियों? ये हरियाणा से। ठीक है, 3 गोल से पराजित होकर के रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाविद्यालय महाअभियान के तहत कहाँ से लाभार्थियों का साथियों मकान के लिए पहली किस्त जारी की है? तो इन्होंने जारी की थी साथियों 12 से पहली किस्त जारी करी थी। ठीक है, इतना याद रख लेना है। प्रतापगढ़ की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ से पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई है, पीएम वाणी योजना। और यहीं से साथियों ध्यान रखिएगा, पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया गया है। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना, हाई लेवल कैनाल परियोजना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और सिरोही की मैं बात करता हूँ तो सिरोही में ध्यान रख लेना साथियों, अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, एक्सीलेंस, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, पाली में ध्यान रखना साथियों, जोजावर गांव के अंदर जो है गो आईवीएफ सेंटर विकसित किया जाएगा, जो कि देश का पहला होगा। और यहाँ देसूरी में साथियों, पाली के देसूरी में जो है साथियों बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा है। किसका है? बीकाजी सोलंकी का जो है वो पेनोरमा है साथियों, ध्यान रखना है, बनाया गया है। और यहीं पर साथियों लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी विकसित किया गया है पाली के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाली में जो है खेलो अभियान की शुरुआत भी यहीं से की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत साथियों 12 जिले के 13,350 शहरी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में मकान निर्माण के लिए पहली किस्त इन्होंने जारी की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त इन्होंने जारी की। उन्होंने साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम जनमन के लाभार्थियों को संवाद किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथियों बांसवाड़ा की पंचायत समिति तलवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में सत्य कथन बताना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, इनका जन्म कहाँ पर होता है साथियों? नागौर में होता है, जबकि वर्तमान में ये जयपुर में रहती है। इनको 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड दिया गया, और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला घुड़सवार भी है। ठीक है, और देश को घुड़सवारी में 41 बाद जो है स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, जिसे स्टेट इलेक्शन ऑफ आइकन भी चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के निवासी पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर सैनी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध साथियों श्रीगंगानगर से, और श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ के हैं ये? सूरतगढ़ के ये रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है कि उदयपुर में आयोजित सातवीं 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में राजस्थान जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने कौन सा पदक जीतकर राजस्थान में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। ठीक है, देखो भाई, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला एथेनॉल प्लांट बनेगा साथियों, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
और गुलाबबाग उदयपुर में ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर बर्ड पार्क है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। ये पीडीएफ आपको डेली क्लास पीडीएफ के नाम से एक फोल्डर में बना दूंगा आज आपके लिए ऐप के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और एक आपको मंथली करंट अफेयर्स के नाम से पीडीएफ है, मंथली करंट अफेयर्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें जो है आपको मंथली करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, और रही बात साथियों टेस्ट की, तो टेस्ट आपको जनवरी का केवल मंथली टेस्ट मिलेगा, एक ही टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, उसको आप बार बार दीजिए, वहीं से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, विथ व्याख्या सहित आपको वो टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो सारे फैक्ट एक ही टेस्ट से क्लियर होंगे, आप बार बार उसको दीजिए। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको एक भी प्रश्न में डाउट ना रहे। ठीक है ना, रटने में आ जाए हर एक प्रश्न। और फरवरी जैसे ही स्टार्ट होती है साथियों, फरवरी से आपको एक तो डेली टेस्ट मिलेगा, डेली टेस्ट आपको दिया जाएगा, साथ ही आपको वीकली टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है ना, और एक आपको मंथली टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, और डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वीकली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये तीनों की तीनों पीडीएफ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, ताकि आप प्रिंट निकलवा लें। नहीं भी निकलवा पाए तो मैं आपको जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा धैर्य रखा करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।